तो जैसा कि आप जानते हो जम्मू कश्मीर की पुलिस ने 800 पोस्ट निकाली थी सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। तो आपको फॉर्म लगाना है, कैसे उसको क्या क्या सिलेबस है, कैसे उसको प्रिपेयर करना है। तो वो थोड़ा बहुत उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन को देख लेना चाहिए कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बड़ी एक बात ये कि जब भी आप फॉर्म वगैरह लगाते हो तो उसका ये एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर और ये डेट क्या है ये याद रखनी बहुत ज़रूरी है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बता दूंगा बाद में। अभी बता देता हूँ। ये इसलिए याद रखनी पड़ती है क्योंकि जैसे ही आपको क्या कहते हैं फॉर्म की नोटिफिकेशन वगैरह आती है, मतलब आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आपको पता नहीं चलता कि भाई कि कौन सी एडवर्टीज का नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड आया हुआ है। ठीक है। और कभी कभी तो इसका क्या कहते हैं आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना हो, जो जब आपने फॉर्म लगाया होता है तो आप उस टाइम में नहीं निकालते, तो उसके बाद थोड़े दिनों के बाद आपको याद आ जाता है कि इसका प्रिंट आउट निकालना था, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, मैंने क्या फॉर्म लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है, जस्ट एडमिट कार्ड से कुछ प्रूफ नहीं होता। तो आपको इसका एक बार निकाल लेना चाहिए था। तो उसके लिए आपको ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2021 की। डेट क्या है? 21/10/21। तो ये है यूटी कैडर पोस्ट है। ठीक है। पूरे जम्मू कश्मीर की पोस्ट निकली है, यूटी कैडर पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। ठीक है। तो कितनी पोस्ट है ये यहाँ पे दिखा रहे हैं? 800। ठीक है। अभी ये बढ़कर हो चुकी है 1200 पोस्ट। 1200 पोस्ट हो चुकी हैं। अब आपको फॉर्म कैसे लगाना है ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं और दूसरी वीडियो में आपको मैं बता दूंगा इसके बारे में। ये शुरू हुआ है 10 नवंबर 2021 से और लास्ट तक चलेगी 10 दिसंबर 2021 तक। और इसमें क्या क्या मेन क्या क्या है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले होने चाहिए, रेजिडेंट होने चाहिए जम्मू कश्मीर के। दूसरी बात, ये कुछ एज लिमिट दी है कि इस एज लिमिट में आपको आना चाहिए 1993 से और 2003 के अंदर होना चाहिए। बाकी सारी एज लिमिट सभी की ठीक है, सेम है। बट डिफरेंस कहाँ है? सिर्फ यहाँ पे एक तो इन सर्विस पर्सनल के लिए, हाँ इन सर्विस पर्सनल के लिए थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है? जस्ट बैचलर होना चाहिए, बैचलर इन एनी स्ट्रीम। ठीक है। किसी भी स्ट्रीम में आपको बैचलर 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 होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आपको बैचलर होना चाहिए। आपके पास देखो बताया गया है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, सच एज मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट करी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, आपके पास पीएचडी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है कि जो डिग्री ऑब्टेन करी है डिस्टेंस मोड से और इस ऑर्डर से, मतलब कुछ बताया गया है कि वो फुल इन टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करनी चाहिए, तभी वो डिग्री वैलिड मानी जाएगी। ठीक है। तो इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कि डिस्टेंस मोड की वैसे तो हमें पता है कि डिस्टेंस जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी की डीडी है, डिस्टेंस डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। तो वहाँ से जिसने भी ग्रेजुएट किया हुआ है तो वहाँ की उसकी कहते हैं लग जाएगा, फॉर्म लगा सकते हो। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना दूंगा, थोड़ी बहुत डिटेल में, अगर आप जानना चाहते हो कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है तो ये मैं बता दूंगा बाद में। और दूसरी बात कि अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी का, रिजर्व कैटेगरी का, जैसे SC ST हो गया, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, PSP, OB, OSC, EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, मतलब इतनी सारी ALC भी आई है, बहुत सारी है। तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। एज ऑन द कट ऑफ डेट। तो ये सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है कि, मतलब आप ये सोचोगे कि सर्टिफिकेट अभी नहीं बाद में बना लेंगे, ये कुछ है ना। फॉर्म लगाने से पहले पहले ही सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं बनाया तो आप रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म नहीं लगा सकते, चाहे आप SC कैटेगरी की भी हो। और ये तो आप सभी को पता है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन को कुछ 6% का रिजर्वेशन दिया गया था। एप्लीकेशन फीस क्या है? एप्लीकेशन फीस अब ₹550 फॉर जनरल कैटेगरी, एंड बाकी अदर कैटेगरीज के लिए सिर्फ SC और ST कैटेगरी के लिए है ₹400, बाकी सारी कैटेगरीज के लिए ₹550 फीस होगी। ठीक है। सेंटर एग्जामिनेशन ये तो जम्मू जम्मू में होगा, जम्मू कश्मीर में मिल जाएंगे आपको सेंटर इसके। ठीक है। एग्जामिनेशन, अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बात करते हैं। एग्जामिनेशन होगा रिटर्न का, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होगा, और 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप आंसर गलत जवाब देते हो। और मार्क्स कोड तो नॉर्मलाइज मेथड ही लगाते हैं फाइनल कट ऑफ को निकालने के लिए। ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है? 5 फुट 6 इंच का होना चाहिए मिनिमम, और चेस्ट होनी चाहिए 32 इंच, और
अनएक्सपेंडेड एंड एक्सपेंडेड। अनएक्सपेंडेड मतलब कि फुलाए हुए ना, मतलब जो चेस्ट आप एक्सपेंड करते हो तो बिना एक्सपेंड किए हुए 32 इंच, और एक्सपेंड करने के बाद 33.5 इंच, ठीक है। फीमेल के लिए वही, फीमेल के लिए 5 फुट और 2 इंच हाइट, ठीक है। और गोरखा कम्युनिटी के लिए कुछ 2 इंच से रिलैक्सेबल है, ठीक है। उसके बाद आता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में 1600 मीटर लड़कों के लिए है, मतलब मेल्स के लिए 1600 मीटर्स, जो कि 2 किलोमीटर से 400 मीटर कम होता है, 6.5 मिनट में निकाल सकते हो। और ये जो फिजिकल टेस्ट हो रहे हैं, ये फिजिकल स्टैंडर्ड जो होगा, पीईटी होता है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेन जो आपकी सिलेक्शन होगी वो होगी इस पे, रिटन एग्जामिनेशन में, ठीक है। आपको रिटन एग्जामिनेशन में स्कोर करना पड़ेगा, रिटन एग्जामिनेशन में आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपको जाके जॉब मिलेगी। हाँ, लेकिन ये बात है कि अगर आप फिजिकल एंड्योरेंस की तरफ ध्यान नहीं देते हो, अगर आप रनिंग नहीं करते हो, तो आप वहां से भी रह सकते हो। लेकिन ये क्वालिफाइंग है, इसके नंबर नंबर ऐड नहीं होंगे, ठीक है। नंबर वगैरह ऐड नहीं होते इसके अभी, इस साल से। तो उसके बाद मेन बात, सेकंड, ये जो मेल कैंडिडेट्स को 20 पुशअप्स करने पड़ेंगे अप डाउन साइकिल में। पहले आप नीचे जाओगे, फिर उसके बाद ऊपर आओगे, ठीक है। मतलब अप डाउन आप जानते हो, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट को शॉर्ट पुट जो कि 4 किलो का होता है, ठीक है, तो 14.5 फीट कुछ होगा, 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, ठीक है। तो 14.5 कुछ फीट करना है पूरा, मैं उसका थोड़ा बहुत ग्राफिक्स के आपको बता दूंगा। दूसरी बात, मेल कैंडिडेट्स की इन्होंने दिया है, जिनकी एज 30 के ऊपर है, 40 के अंदर है, 40 के अंदर है, 40 के ऊपर, ठीक है। फीमेल के लिए भी थोड़ा बहुत बताया गया है। और ये लास्ट एज, जब आप मतलब इनका टाइम पीरियड बता बढ़ा देते हैं, क्योंकि देखिए आप, यहाँ पे हमको दिए गए थे 6.5 मिनट मेल्स कैंडिडेट के लिए, और जब ये चली जाती है 40 के ऊपर एज, 30 और 40 के ऊपर, ठीक है, तो 7.5 और लास्ट 8.5 मिनट मिलते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, एसएसबी के द्वारा होगा। ये मेडिकल एग्जामिनेशन एसएसबी कंडक्ट करेगी, ठीक है। एंड हाँ, ये बात, तो सिटी सेंटर टाइम टेबल टाइम टेबल जो होगा सिटी सेंटर का, ठीक है, ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये आपको पहले बता दिया जाएगा 2 वीक्स बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। अगर कोई कैंडिडेट अपना रोल नंबर वेबसाइट से नहीं निकाल पाता है, ठीक है, मान लीजिए आप नहीं निकाल पाते हो, आपका रोल नंबर आप नहीं निकाल पाते हो, एडमिट कार्ड नहीं निकाल पाते हो, तो आपको डायरेक्टली उसी टाइम पे कांटेक्ट करना है डिविजनल ऑफिस, जो कि जेएनके सर्विस जेकेएसएसबी का बोर्ड होगा, वहां पे जाके आपको कांटेक्ट करना है। और प्रूफ प्रूफ ऑफ क्या, वही प्रूफ जो आपने जैसे आप फॉर्म लगाते हो तो उसका प्रिंट आउट, अगर आप फॉर्म खुद लगाते हो तो आप कई बार क्या करते हो, प्रिंट आउट नहीं निकालते हो, लेकिन उसकी पीडीएफ बना के रखी होती है, तो पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के फटाक से इसको लेके जाके उनको दे दो, और वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको कोई भी क्लेम जो वगैरह होगा, तो वो उस पर नहीं होगा, मतलब क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद तो एडमिट कार्ड एक हफ्ते पहले मिल जाएंगे, और आपको उस टाइम पे जब भी आपने एग्जाम देने जाना है, रिटर्न एग्जाम देने जाना है, तो वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ इसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, प्रिंट आउट लेके जाना है। और उस टाइम पे आपके पास कोई ना कोई आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, पासपोर्ट, कुछ भी, यूनिवर्सिटी कार्ड, कुछ भी हो आपके पास होना चाहिए। और आप जहाँ मैंने पहले बता दिया था, फिजिकल जो टेस्ट है, पीईटी, पी पी पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी एंड पीईटी एक ही होता है। तो मतलब थोड़ा आसपास ही, हाँ, ये एक ही होता है। तो क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। अगर आप 20 पुशअप निकाल देते हो, 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट कर देते हो 6.5 मिनट में, जो कि 18 और 28 की, और शायद अभी 30 कर दिया है, तो हाँ, 28 की एज के अंदर हो, 6.5 मिनट में कर देते हो, तो आपको क्वालिफाई किया जाता है। और उसके बाद अगर आप ये नहीं कर पाते हो, तो आप चाहे रिटर्न टेस्ट क्लियर कर दिया हो, आपकी जॉब नहीं लगेगी, ठीक है। और जब आपका क्या होगा, पीईटी होगा, तो आपको 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ भी लेके जाना है, और एक ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ भी, ठीक है। फोटो आईडी प्रूफ क्या हो सकता है, आधार कार्ड, कार्ड वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, पासपोर्ट, जो आप सेम पहले था, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी जब आप शॉर्टलिस्ट कर दिए जाओगे, ठीक है, शॉर्टलिस्ट होने के बाद। और अगर आप कोई टेढ़े मेढ़े तरीके अपनाते हो एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो आपको सस्पेंड भी कर दिया जाएगा, और कुछ आप पे एक्शन भी लिए जा सकते हैं, ठीक है, कुछ सालों के लिए आपको बैन कर दिया जा सकता है। एंड ये है कुछ
इंस्ट्रक्शंस जो कि आप फॉर्म लगाने से पहले की बताई हैं, ये आपको बताएंगे दूसरी वीडियो में। और मेन वीडियो का इस टॉपिक का मतलब यही था कि आपको एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, आपको कभी भी इसको नहीं छोड़ना चाहिए, हल्का हल्का नहीं पढ़ना, आपको पूरी पढ़नी चाहिए। अब एग्जाम लगाते हुए फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए मिनिमम 1 MB से नीचे, बाकी इसकी विड्थ 4.5 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वही सिग्नेचर का भी ऐसा ही होना चाहिए। और फॉर्म लगा रहे हो तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, नहीं भरनी पड़ेगी, अगर नहीं भरते तो फिर तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब फॉर्म अभी तो रिजेक्ट नहीं होगा, एग्जाम देने देंगे, लेकिन लास्ट में आपको पता चलेगा भाई मैंने नाम गलत लिख दिया था, तो बस वहीं से मेरे को निकाल दिया। अच्छा, तो पेमेंट आपका नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब है। तो अब इन सर्विस कैंडिडेट को बताया गया है कि आपको अगर आप फॉर्म वगैरह लगाते हो तो आपको फुल्ली साइन स्टैम्प सर्टिफिकेट के साथ आपको ये प्रॉपर कहाँ करना, सबमिट करना पड़ेगा, मतलब कंसर्न हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड डिफाइंड JNK बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर। तो ये कंसर्न हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो आपके जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हो वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट जो सर्विस में नहीं है, तो उनको सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आप कर सकते हो, ठीक है। रिक्वायर टू अप्लाई ऑनलाइन मोड, उनको वो सबमिट करने की जरूरत नहीं है कि आपने कोई हार्ड कॉपी सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। दूसरी बात, अब इसमें पोस्ट की बताई गई थी, तो मेन बात तो ये है कि होम डिपार्टमेंट में सब JNK पुलिस डिपार्टमेंट, इसका सैलरी पे मतलब आप देख सकते हो, ये 35,000 से शुरू होगा और 1,13,100 तक जाएगा। सब इंस्पेक्टर है, ड्यूटी में 400 पोस्ट है ओपन मेरिट के लिए, लेकिन ये पोस्ट अब बढ़ा दी गई है, और उसमें कहाँ कहाँ वेरिएशन आया वो आपको मैं बता दूंगा इसी वीडियो में। लेकिन मेन आपकी सिलेक्शन होगी रिटर्न, मेरिट ऑब्टेन्ड इन रिटर्न एग्जामिनेशन ओनली। तो इसको हम कर देते हैं रेड में, हाँ ठीक है। तो बाकी इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। अगर कुछ और बात आपको नहीं पता चले तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो, पूछ सकते हो, तो बाकी मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। और ये सारी टोटल पोस्ट को आपको जो दिखाया गया है कि इतनी सारी पोस्ट है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो इसके एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड, एग्जाम क्रैक करने के लिए, आप तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं JK एग्जाम क्रैक करवाने के लिए, बहुत सारे चैनल्स हैं, आपको पढ़ना है बस, बाकी कुछ नहीं करना। और इसका सिलेबस क्या है, मतलब क्या क्या आ सकता है, वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।